हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 130 जीके जीएस का स्टडी करेंगे। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट 130 जीके जीएस टोटल 13 टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यह सामान्य ज्ञान दर्पण प्रतियोगिता जो है मैगजीन है, उसके एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाया गया यह पार्ट है और यह मई 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्वकोश है। तो चलिए यहाँ पर आपको 130 मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट करंट जीके जीएस आपको मिलेंगे और हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला टॉपिक हमारा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ से 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो यह तांबा का प्रयोग किया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नौ से की गई है। यह है मुंडोक उपनिषद। देखिए यहाँ से आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चंस वही जो आपको सामने दिख रहे हैं, दूसरा उसी को अलग अलग पार्ट में दो और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, यह एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडोपनिषद से लिया गया है। दूसरी, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नौ से की गई है? तो यह भी मुंडोक उपनिषद से किया गया है। अलार कमान के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की जिससे उन्होंने योग ज्ञान प्राप्त किया? यह था रुद्रकरामपुत्र से उन्होंने योग का शिक्षा प्राप्त किया। देखिए यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पहला जो आप क्वेश्चन आप दिखाई दिए सेम वैसे, दूसरी उसी को पार्ट में तोड़ देंगे। सिद्धार्थ के गुरु मतलब यहाँ पर गौतम बुद्ध है, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? या अलार कमान थे। दूसरी चीज उसके जो है सो दूसरे गुरु कौन थे? रुद्र करामपुत्र थे। तीसरी चीज योग की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे प्राप्त किया? तो यह भी रुद्रकरामपुत्र से प्राप्त किया है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपियों का प्रयोग हुआ है? देखिए अशोक के शिलालेख में इन चारों ही लिपियों का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मणी, खगोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। पहली बार किसके सती होने की प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिला है? पहली बार किसी स्त्री का सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा गया है। नेक्स्ट है, किस परमार वंश के राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी? यह राजा भोज के शासनकाल में। खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? यह था मुबारक खिलजी। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ये ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? यह थे बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका था? यह तिथि था 8 अप्रैल 1929 का। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में किया था? यह अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में 1917 में किया था। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि गांधी जी ने 1917 में कहाँ पर आंदोलन किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब लखनऊ में हुआ था? यह 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। दूसरे गोलबे सम्मेलन में शामिल होने गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? यह पहुंचे एस राजपुताना जहाज से।
गांधी जी को कब पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पवनार से शुरू किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? ते थे G.C. हिल्टन। और भगत सिंह को जो फांसी की सजा मिला है 23 मार्च 1931 को, याद रखेंगे आप, 23 मार्च 1931। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? यह 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। संविधान निर्माण पर कुल कितना पैसा व्यय हुआ? यह 63,96,729 रुपये। और संविधान बनने में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करेगा। इस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 29 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? वह राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। किन दो केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है? मतलब 2 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है, एक दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर। और टोटल अभी के टाइम में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, ये भी याद रखेंगे। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन की मदद से ली गई। कब से? तो यह 2013 से ली गई है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। जबकि जो राज्य पुनर्गठन जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग 2 पार्ट में बांट दिया गया है, तो यह जो है 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। जबकि यहाँ से 370 5 अगस्त के दिन ही 5 अगस्त 2019 से हट गया था। मतलब धारा 370 और 35 से कब 5 अगस्त 2019 को ही हटा दिया गया था। और राज्य पुनर्गठन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग भी 5 अगस्त को ही कर दिया, लेकिन इसकी जो ये अधिनियम जो लागू हुआ जिस डेट से, यह डेट रखा गया है 31 अक्टूबर को। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है? यह 2014 से लेकर 2023 तक को, प्रेजेंट साल जो 2023 चल रहा है वहाँ तक। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण किसे माना जाता है? यह वनोन्मूलन को, वन की जो कटाई हो रही है बहुत तेज गति से, इसे ही पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण माना जाता है। किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? तो 5 जून को जो 1973 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जबकि आप ऊपर में जस्ट अभी देखे हैं कि 1972 में, यहाँ सामने दिख रहा है आपको, 1972 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना हुआ था केन्या के नैरोबी में। और 1973 से ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने 1927 में रखा था? यह था चार्ल्स एल्टन ने।
भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 2030 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह पश्चिमी घाट है। राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय किस स्थान पर 2003 में ईस्वी में बनाया गया? तो चेन्नई में बनाया गया है। वर्तमान में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, 11 गो। सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में है, और वन रिसर्च सेंटर या वन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वह भी भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित एक संधि, इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? यह 1 फरवरी 1982 को किया था। और रामसर जो है एक स्थान है जो ईरान में, ईरान का एक शहर है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर किस वर्ष से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया? यह 1992 में आया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह कहाँ पर? यह भोपाल में है, ठीक है। जबकि मैं कुछ समय पहले आपको बताया था सर्वाधिक जो है सो वन MP में है, तो वन प्रबंधन संस्थान ऑब्वियसली MP में होना चाहिए, तो यह भोपाल में है। और साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको यहाँ जस्ट ऊपर में देखे थे, देख लीजिए यहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में ही है। तो याद करना थोड़ा आसान है, इस तरह से लिंक करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किस गैस द्वारा विनियमित किया जाता है? यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन की परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1989 को हुआ था। किस देश में हाल ही में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया जिससे हजारों लोग मारे गए, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए? तुर्की में। और एक्चुअली तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर है, दोनों ही देश। यदि ऑप्शन में यदि इस तरह से तुर्की और सीरिया हो या तुर्की भी हो सीरिया भी हो तब आपको इनमें एक से अधिक आपको टिक करना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये तुर्की में मुख्य रूप से था लेकिन सीरिया में भी इसका इफेक्ट पड़ा है। सीरिया भी इससे डैमेज, इसका डैमेज भूकंप से डैमेज हुआ है, ठीक है, वहाँ भी क्षति हुई है। गैब्रियल उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया जिससे वहाँ तबाही होने पर से आपातकाल घोषित किया गया था? यह था न्यूजीलैंड में। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरण से किस रोग का खतरा रहता है? मुख्य रूप से यह त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। त्वचा कैंसर को ही मेलोनोमा भी कहा जाता है। ओजोन की मात्रा दिन में किस समय बढ़ती है तथा किस समय घटना प्रारंभ हो जाती है? ओजोन की जो मात्रा है सुबह 8 बजे से यह बढ़ना शुरू होता है और शाम के 6 बजे से यह घटना शुरू कर देता है। जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो हर समय फिक्स नहीं होता है, वो चेंज वेरी करते रहता है। तो देख ही सकते हैं आप, यह सुबह 8 बजे के बाद यह है इसका ओजोन की परत जो है जो बढ़ने लगता है, जबकि शाम के 6 बजे के बाद इसकी वो परत जो है वो घटने लगता है, ओजोन की मात्रा जो है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो ये सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा विनाश, सबसे ज़्यादा क्षति जो है ओजोन को होता है सितंबर अक्टूबर में। इस तरह से हमारा यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन था यह कंप्लीट हुआ, और उससे आगे के क्वेश्चन 51 से लेकर के वो 130 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन कृषि से हैं, विविध से हैं, और नेक्स्ट जो है टॉपिक जितने भी हैं सबका कवर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, इसे देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं तो ये आप तक आसानी से पहुंच जाएं। जय हिंद।